आर अश्विन ने वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा हुआ एक ना शानदार सा किस्सा बताया था। मतलब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और अश्विन उनको नेट में बॉल डाल रहे थे। वीरेंद्र सहवाग ने पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी बॉल पे चौका मार दिया। अश्विन ने थोड़ा सा इधर उधर किया तो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, तो कहीं उन्हें स्वेप कर दिया या कहीं पे उठा के मार दिया। तो अश्विन थोड़े से परेशान हुए और जाकर के उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से पूछा हो क्या रहा है। तो वीरेंद्र सहवाग ने बिल्कुल अपने टिपिकल स्टाइल में उत्तर दिया कि मैं ऑफ स्पिनर को स्पिनर ही नहीं मानता। अब आपको लग रहा होगा बंदे की शक्ल तो टेक वाली है, लेकिन कहाँ क्रिकेट की बात कर रहा है। तो दरअसल जैसे वीरेंद्र सहवाग को ऑफ स्पिनर नहीं लगते थे, तो मेरे साथ भी ऐसा था। मुझे एंड्रॉयड फ़ोन मतलब कभी समझ ही नहीं आते थे। ऐसे लगता था यार ये क्या है ना, वो टिपिकल आईफोन फैन बॉय मोमेंट आप कह सकते हैं। मतलब जब मैं ब्लैकबेरी से आईफोन में शिफ्ट हुआ तो फिर मुझे लगा नहीं यार सब सही है, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कल रात में 10:30 बजे से मेरे अंदर बहुत कुछ बदला है। मैं बड़ा परेशान सा हूँ क्योंकि मैंने कल जो देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पिछले साल का ही कोई एप्पल का इवेंट देख रहा हूँ। और मतलब साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे लगा कि एप्पल के पास ना पुरानी कुछ चेचेस बच गई थी, तो उन्होंने इस साल उसमें वही माल डाल के और नया नाम दे करके चिपका दिया। मतलब ऐसे बोले कि iPhone 14 Pro ऑल्सो नोन एज iPhone 15 और 15 प्लस, कुछ ऐसे लगा। अब मैं बहुत परेशान हो गया, तो मुझे लगा कि परेशानी किससे जाहिर करें। तो फिर मुझे मेरे दो दोस्त, पहले दोस्त हैं मानस जो फाइबरटेक से आते हैं, और दूसरे मेरे दोस्त हैं मुंजिर। शायद इनका नाम लेने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। हाँ, तो मुंजिर आते हैं आज तक डिजिटल से। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुला लिया है और मैंने भड़ास है मेरे अंदर। मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कहीं से टिम कुक का कोई नंबर मिल जाता तो मैं उसको व्हाट्सअप कर देता, क्या चल रहा है यार। लेकिन अब टिम कुक तो मिलने से रहे। तो मेरे दोनों दोस्त हैं, टेक में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपने इन लोगों के वीडियो देखे होंगे। तो आज ना इनसे ही पता करेंगे। मतलब मैं ना पता मानस और मुंजिर आप दोनों से ना पहला सवाल ये है, तो ऐसे में एप्पल शायद आईफोन बंद करने वाली है क्या? मतलब स्मार्टफोन मार्केट से बाहर जाने वाले हैं क्या? उनको पानी पिलाओ यार, कोई एक गुस्से में है। नहीं, सच में गुस्से में हूँ बिल्कुल। बंद करने का तो ऐसा कोई, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ ज्यादा आपके हिसाब से चेंजेस नहीं करे इसलिए? नहीं, चेंजेस देखिए, मतलब ऐसे होता है ना कि मैं भी चेंजेस में ऐसे कुछ खास बिलीव नहीं करता भाई। रोज रोज चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मेरी टीम को पता होगा, मैं हमेशा ब्लैक कपड़ों में ही होता हूँ। मतलब चेंज करता हूँ लेकिन कलर वही रहता है। तो मैं चेंज में सच में उतना ज्यादा यकीन नहीं रखता। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब ब्लैक टी शर्ट एक ही थोड़े ना रोज धो के पहनूंगा, वो तो अलग अलग लेंगे। तो एक होता है टाइम कि आप थोड़े से चेंज में सोचते हैं कुछ नया हो जाए। और पिछले साल iPhone 14 आया था, तो एक छोटा सा चेंज आया कि भाई प्रो मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड आया। मतलब वो एप्पल ने अपना नाम दिया हुआ है और बीइंग एप्पल वो हर चीज़ को अपना नाम दे देते हैं, और ठीक था, चलो अच्छा है। लेकिन इस साल तकरीबन मतलब सारी चीज़ें वैसी हैं, वही 4 मॉडल हैं। और जो आपको हमको सबको पता था, हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि Type-C पोर्ट आ जाएगा और क्या कहते हैं सारे मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ही रही है ना। और उसके साथ में जो मतलब मुझे पर्सनली अपने लेवल पे लगा कि भाई आपके पास अगर iPhone 14 Pro Max है, iPhone 14 Pro है और वही चिप, वही कैमरा, सब कुछ आपने बेसिकली 15 में पैसे कम कर दिए हैं, तो वो आदमी एक साल भी उसके फोन को नहीं हुआ। ये बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। पहले तो मैं पहला सवाल ले लेता हूँ कि भाई बदलाव क्यों उतने नहीं होते, क्योंकि हो सकता है मंजर मुझसे शायद इस चीज में एग्री ना भी करे, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि यार चेंजेस करने को बहुत कुछ बचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अब आप अगर एक फ़ोन के बारे में सोचोगे तो आप उसमें और क्या ही डाल सकते हो, ठीक है। बहुत एक ये वैलिड चीज़ है कि भाई 2-3 साल से डिज़ाइन चेंज नहीं करा है एप्पल ने, तो शायद आप जो है आईफोन्स का डिज़ाइन कंप्लीटली रिवैम्प कर सकते थे, बिल्कुल एक नया तरह का आइडेंटिटी लेकर आ सकते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फीचर्स की बात करो, कैमरा वाइज, बैटरी वाइज और डिस्प्ले वाइज, आई थिंक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बदलने को, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट देना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भले ही ये बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर रहे, बट ये प्राइस भी नहीं बदल रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल नहीं बदल रहे, पिछले 2-3 साल से नहीं बदला है। 13, 14, 15 तीनों का जो प्राइस रहा है वो 80,000 रुपीज ही रहा है। तो यार मुझे ये लगता है कि अगर 80,000 रुपये सेम प्राइस रखकर कुछ अगर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दी, जैसे इस बार डायनामिक आइलैंड, USB-C, इन सब की कॉस्ट तो होती है ना, चिपसेट हो गया, A16, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अगर डिस्प्ले भी जो है वो ब्राइटर डिस्प्ले है, 1600 निट्स के 2000 निट्स से बहुत फर्क पड़ता है बाहर यूज़ करने में। मतलब 2000 निट्स मतलब वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज इन द मार्केट। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें चेंज करके आप प्राइस सेम रख रहे हो, आई एम हैप्पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ज़्यादा होंगी, वो आपने मीट नहीं करा, लेकिन मैं डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ। विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इंस्टेड की क्या करते हैं, चिपसेट थोड़ा सा और कुछ अलग कर देते, A17 Pro दे देते, लेट्स से जो प्रो मॉडल्स के अंदर दिया है,
थोड़ा सा एक कैमरा लेंस और डाल देते, ठीक है, डिज़ाइन हल्का फुल्का चेंज करके फिर 15,000 रुपये प्राइस बढ़ा देते, फिर हम खुश होते, फिर भी हम गरिया रहे होते कि यार ये क्या कर दिया। तो उससे बेटर ये है यार प्राइस सेम पे ना कुछ चीज़ें आपने इंप्रूव करके और एज अ डिसेंट वैल्यू पैकेज दे दिया है। मुझे एक बात बताओ, मतलब ये जैसे मानस ने बोला सही बात है कि भाई ठीक है कि आपको पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन एक ये बात भी है ना कि आज इंडिया में भी यूजर्स लाख रुपए खर्चा करने को तैयार हैं। बाकी फ्लैगशिप फ़ोन भी जैसे होता है ना, गूगल पिक्सल है वो 1 लाख के आसपास आ रहा है, सैमसंग के फ़ोन 1 लाख के आसपास आते हैं। तो मतलब एक यूजर का पॉकेट तो है ना, और अगर उसको उसके साथ में कुछ नया, हर यूजर का नहीं होता लक्ष्मण। नहीं मैं आप नहीं, वो ठीक है, लेकिन अपन ऐसे मानते ना अभी भी आईफोन अगर सेल के प्राइस छोड़ दिए जाए तो एक सफिशिएंट अमाउंट आपके पॉकेट से जाता ही जाता है ना। वो सेल में ठीक है कि कई बार 50,000 के नीचे मिल जाता है, लेकिन वो फिर आप उसके लिए रुको। अगर आपको 50,000 की, तो फिर मान लो आपका जैसे भी अक्टूबर में सेल आएगी और आप चूक गए तो फिर आप अगले साल तक के लिए रुको। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता ना, हमको एक ना वो तलब सी होती है कि नहीं यार लेना है फोन, तो चलो 10,000 ज्यादा लग रहे हैं। तो प्राइस पॉइंट पे मतलब मेरे को ना एक स्टैटिक्स है काफी पुरानी, जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था, जब उन्होंने काफी कुछ सच में चेंज किया था, तो लॉन्च होने के 1 महीने बाद ऑलमोस्ट 10,000 फोन बेचे थे 1 महीने तक एप्पल ने अपना फेस्टिवल सीजन में, और तब 1 लाख रुपए का ही होता था। तो वो प्राइस सेगमेंट को मतलब मैं हमेशा से मानता हूँ इंडियन मार्केट में ना प्रीमियम चीजों के लिए अलग ही जगह बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा फैला हुआ है हर कोई खरीदेगा, लेकिन एक अच्छा खासा उनके पास भी स्पेस है। तो वो, और वो होता ना फैन बॉय मोमेंट है, अभी भी हमें मालूम है कि लोग लाइन में लगेंगे, ठीक है, और जिनके पास 14 है वो 15 में अपग्रेड करेंगे, 13 वाले तो अलग ही बात है, वो लोग भी करेंगे। लेकिन ऐसे में मतलब कितने दिन चलेगा? अच्छा, मतलब जैसे मानस ने बोला कि प्राइस वही रखा है, तो मैं ना बात करता हूँ तो इंडियन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग हैं, जैसे एक तो यूएस की मीडिया जो है वो अलग तरीके से एप्पल के बारे में लिखती है, तो उनको क्या होता है कि मोस्ट यूएस मीडिया या फिर मोस्ट यूएस वाले जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बिल्कुल बिछे रहते हैं, ठीक है, हाँ वो बिछे रहते हैं। उनके मतलब मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जानता हूँ, देखा है मैंने कि जो काफ़ी दूसरे फ़ोन को लेकर के बिल्कुल बैलेंस खेलते हैं, ठीक है, बट जब बात होती है आईफोन या एप्पल वॉच की तो बिल्कुल बिछ जाते हैं वो, ठीक है, मतलब सब कुछ है बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद टाइप की ही आप वहाँ इंग्लिश में सुनेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भले ही ये प्राइस जो अभी है, जो प्राइस नहीं, जैसे मानस ने बोला है प्राइस नहीं बढ़ाया, ठीक है, हमारे यहाँ बढ़ जाता है ना, हम तो सिंपल डॉलर कन्वर्ट करके भी नहीं ले सकते। अभी सुबह से 3-4 लोगों को जानता हूँ जो बोल चुके ऑलरेडी कि हम दुबई से मंगवा रहे हैं, कोई वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई यूएस से मंगवा रहा है। लेकिन हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब जो बंदा आईफोन खरीद रहा है वो 80,000 रुपये लगा रहा है बेस वेरिएंट का, ठीक है, 80,000 रुपये लगा रहा है, और वो जब आईफोन खरीदने जाता है तो देखता है कि यही वाला प्रोसेसर पिछले जनरेशन वाले आईफोन में भी था, राइट, और देखने में ये वैसा ही लग रहा है, कोई खास बदलाव भी नहीं है। और परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है तो वो ऑलरेडी एंड्रॉयड यूज़ करके आ रहा है, उसके बाद वो अगर यूज़ करना शुरू करेगा तो उसे परफॉर्मेंस में काफ़ी क्या बोलते हैं फास्ट वो फील होगा, नया वाला फ़ोन, ठीक है। तो उसके बाद जब वो यूज़ करेगा, लेकिन वो एंड्रॉयड से आया है ना शुरुआत में, तो वो जब उसे यूज़ करेगा कुछ दिन के बाद वो बोर होने लगेगा, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी लोग को मैंने ये सुना है, बोर इस वजह से होते हैं लोग कि एंड्रॉयड में काफ़ी ओपन सोर्स चीज़ें हैं, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डालिए, कुछ भी डालिए, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक रिंगटोन डालना है, एक ऐप डालिए, हाँ exactly। और कई लोग तो अपने और हाँ कई लोग इस वजह से ही परेशान रहते हैं कि उनकी जो कॉल लिस्ट होती है आईफोन की वो लिमिटेड होती है, राइट। आप एंड्रॉयड में जाएं तो लिमिटलेस होती है, बिल्कुल स्क्रॉल करते रहें, कोई लिमिट होती होगी, बट यहाँ लिमिटेड है। आप 3-4 दिन पहले की अगर आप कॉल लिस्ट देखें तो नहीं मिलेगी। नहीं पूरा अभी तक मतलब यहाँ 100 ही था, मतलब हाँ। वो आपके एक दिन में अगर 100 हो गए तो नीचे के गायब हो जाते थे, हाँ। लेकिन यहाँ ये iOS 17 में आपको मिल जाएगा। वो कितने मिल जाते हैं? नहीं iOS 17 में जो है अब आपको अगर अभी नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, तो कितने मिल जाएंगे? नहीं इसमें लिमिट मैंने चेक नहीं करी, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि वो लिमिट काफी बढ़ाने थोड़ी बड़ी होगी, मतलब मेरे ख्याल ज्यादा नहीं बड़ी होगी। हाँ, लेकिन बट ये अपने एंड्रॉइड या उसका नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कई बार ऐसे होता है ना 6 महीने पुराना कॉल भी नजर आता है। हाँ एग्जैक्टली, तो वही वाली बात है, मैं वही कह रहा था कि जो इंडियन जो कंज्यूमर है वो थोड़े दिन के बाद बोर हो जाता है, फिर कोई और नॉर्मल एंड्रॉइड पे स्विच कर जाता है। और रही बात प्राइस पॉइंट की, तो सही बात है, मतलब ज्यादा महंगा तो नहीं किया है बेस वेरिएंट जो 15 है, लेकिन प्रो मैक्स जो है, हाँ एग्जैक्टली, प्रो मैक्स जो है
वो 2 लाख रुपए के हैं मैक्सिमम, जो 2 लाख 1 टीबी वाला फिक्स हो गया है, 100 रुपए वापस आने वाले हैं आपके। फाइनली 2 लाख रुपए वाला हाँ। जो पॉइंट था हमने टच कर दिया। बिल्कुल 100 रुपए वापस आएंगे रिडिकुलस। एक टीवी पे। मैं तो कल पूछ रहा था ये सवाल हम फाइनल टेक पे लाइव 100 रुपए वापस आएंगे। हाँ 900 वो है है ना, 1,99,900। अच्छा 100 रुपए हाँ 100 वापस आएंगे। आप अगर कैश में देंगे तो आपको 100 का नोट मिलेगा। नहीं तो करेक्ट करना पड़ेगा कि 2 लाख बोल दिया था हमने, हाँ। पता मैं चला तो कि कल बोले। यही सवाल पूछा कि हम यहाँ कैसे आ गए, हाँ। मतलब कैसे पहुंच गए हम यहाँ कि 2 लाख रुपए के फोन बन रहे हैं भाई, और लोग देने को तैयार है। अब की बार तो एप्पल के स्टोर भी खुल गए ना बीकेसी में और साकेत हाँ में। इस बार तो मुझे लगता है कि यहाँ भी वो भीड़ लगेगी, बिल्कुल लाइन नहीं, लगेगी। वो मैं बता रहा हूँ ना। ये तो मैं ना इसे बिल्कुल मार्केटिंग एप्पल की स्ट्रेटेजी मानता हूं, जो लोग जो ये सारा पीआर और बहुत सारी चीजों का खेल होता है कि, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुई है एप्पल के लिए, कि लोग भीड़ लगा करके भाई साहब कि नहीं लेंगे। और वो एक और भी चीज जो फ्लॉन्ट करने वाली लोगों में जो ये है ना, ये मैंने देखा है कि मैं टिम कुक जब आए थे तो कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा था जिनको, जो भले ही सारे आईफोन और उनके पास मैकबुक पुराना है, बट उसके बारे में उन्हें जरा सी इल्म नहीं है। आप उसके बारे में पूछें कुछ कि क्या प्रोसेसर था उसमें, क्या था, कोई इल्म नहीं है। बस ये है कि कलेक्टिबल्स के टाइप उन्हें रखना है, उन्हें लेगेसी तो पता नहीं कि एप्पल क्यों है, एप्पल का नाम क्यों है और लेगेसी ब्रांड क्यों कहा जाता है, क्या इसकी स्पेशलिटी, कुछ नहीं। बच्चों की मेरे पास पैसा है, अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो मैंने रख लिया। तो ये वाली चीज होती है, और ये वाली चीज मुझे मतलब बहुत अजीब सी भी लगती है। अच्छी एक तो होता है हार्डकोर फैन होता है, ठीक है, हार्डकोर फैन मैंने हर कंपनी का देखा है, इवन दो नोकिया, शाओमी, वन प्लस उनके होते हैं, वो बिल्कुल उनसे नहीं हटते, बिकॉज वो उस कंपनी के बारे में जानते हैं, वो उस फोन के बारे में जानते हैं, प्रोसेसर के बारे में जानते हैं और इस वजह से जुड़े हैं। लेकिन एप्पल के साथ बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ अरे मेरे पास तो आईफोन है, मैं तो आईफोन यूज करता हूं, मैं तो आईओएस वाला हूं। सबसे अजीब चलता है ना, मेरे पास एप्पल का आईफोन है। एग्जैक्टली लोग बोलते हैं क्योंकि उनको सच में नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पे ना और एक चीज और बता दूं कि डिफरेंशिएटर भी लोग इसी वजह से ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी कई लोगों की क्वेरी है ट्विटर पे, इनफैक्ट सारे लोग बोल रहे हैं कि अब अगर मैं आईफोन 15 का कोई मॉडल खरीदता हूं तो जो 14 प्रो वाला होगा, डायनेमिक आइलैंड, हाँ सामने तो पीछे तीसरा कैमरा है बट सामने से तो वही है, तो कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है, डिजाइन उन्होंने चेंज किया नहीं है। तो लोग इस वजह से भी ये हैं कि यार ये तो मतलब कुछ तो अलग हमें, अब चूंकि जो 2 लाख रुपए दे करके लेगा वो सोचेगा ना कि हमारे वाले में कुछ अलग रहे, ताकि दिखे कि अच्छा 2 लाख रुपए का फोन यूज कर रहा है, एप्पल का सबसे महंगा वाला आईफोन यूज कर रहा है। लेकिन कुछ नहीं है, नॉर्मली सिर्फ साइज बड़ा है और इन्होंने टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का यूज किया है, जो कि बाहर से उतना विजिबल, और कवर लगा लो तो बात पीछे से तो देखो, मुझे वैसे लगता है कि मतलब 14 प्रो मैक्स वाला कवर भी लग जाएगा। आप ऐसे हो सकता है कान में लगाए हुए हो फोन, हाँ। एक आपने लगा रहा है कि मैंने लगा रखा, तो ये तो गारंटी है कि तीसरे आदमी को नहीं पता चलता कि आप 14 में हो, आप 13 में हाँ, हो, या exactly, मतलब exactly. थोड़ा सा नहीं। और पता नहीं ये देखता भी कौन है यार अब ऐसे तो अगर मैं ये बोलूं भी तो देखो, देखता भी कौन है, आप क्यों देखता एयरपॉड्स है वो? लगा लो या 5000 के वो कोई ईयरबड्स लगा लो, वो भी लोग दूर से देख के शायद नहीं बता पाएंगे कि एयरपॉड्स है या हाँ, 5000 बिल्कुल। का। Apple Watch वो के तो साथ वो भी वाला ऐसा है, argument कई सारे, चलता है। हाँ। हाँ, कई नहीं, अब तो तो वही overall जो है ना, एक उस दिन हाँ। एक बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला था कि एप्पल वॉच अल्ट्रा बहुत सारे थे, ठीक है, उनका एक स्क्रीनशॉट डाला था कि बताओ इनमें से हाँ, असली जिसमें कौन बहुत सा सारी है। ऐसी बहुत सारे watch लोगों ने थी। उसमें वोट करा, 1500 उसमें वाली। एक भी असली नहीं था, वो सारी फेक थे जो अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा की बहुत सारी जो कॉपीज आने Apple लगी। Watch नहीं, अल्ट्रा की यही तो बहुत मेरा सारी कंसर्न copies है कि मतलब वही हो रहा कि सारी चीजें एक सी दिखती हैं। मतलब एक टाइम तक ठीक है कि अच्छा लगता है, चलो जैसे जब पहली बार एयरपॉड्स प्रो आए थे अच्छे लग रहे थे क्योंकि डिजाइन अच्छा था और बैटरी लाइफ अच्छी नहीं, थी। जब पहली बार आए थे ना तो सबसे ज्यादा भाई साहब उसी का मजाक उड़ा गरियाया था। गया था कि वो क्यों? तार काट क्योंकि दिया है। तार वो काट अलग बात दिया, है। ये कैसा नहीं, लग रहा है, ये वो कैसा अलग लग रहा बट ये बात सही है कि स्टैंड आउट तो कर रहे थे, हाँ। कोई एयरपॉड्स पहन के घूम रहा था हाँ, अलग से वो कुछ दिख है। रहा था कि इस नहीं। तो अब इसलिए उन पे भी उतना दबाव है ना, कैसे अब तो आज लॉन्च करेंगे, कल कोई और कुछ लॉन्च कर देगा सेम दिखने वाला, तो क्या करें? नहीं मतलब जैसे सब पहली मतलब जब एयरपोर्ट्स मिले तो मैं लिटरली एक शॉप पे गया 2-3 बार, क्योंकि अपने यहाँ थोड़ा उस टाइम पे लेट आते थे। तो जैसे ही आए मैंने इस्तेमाल करना चालू करे और मैं बड़ा खुश था क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी वगैरह थी, तो ऐसे होता कि आपने कान में उससे निकाला और कान में लगाया तो आवाज आएगी, है ना, ये नहीं चेक करना पड़ेगा ब्लूटूथ लगाए कि नहीं। लेकिन फिर जो दूसरा एयरपोर्ट आया वो सेम था, फिर प्रो आए, है ना। अब प्रो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको लगता था नहीं यार इसमें वो थोड़ा सा म्यूजिक का मजा भी मिल जाएगा क्योंकि बढ़िया सा डिजाइन था। लेकिन फिर जो दूसरा जनरेशन है वो सेम है। तो सारी चीजों में मतलब अभी वाले भी ऑलमोस्ट सेम है। आपकी बात में थोड़ा सा आपका इसका जवाब भी है कि जैसे आपने जब पहले वाले पहने तो आपको लगा ना कुछ अलग पहना है, तो उसको बना अलग कुछ एकदम ऐसा अलग लेके आने में टाइम लगा ना उसको बनाने के अंदर।
अब हर साल ऐसा कुछ अलग जो आपको पहन के एकदम अलग लगे, देखने में अलग लगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। मतलब विराट कोहली हर साल, और एक चीज हर 1-2 साल में नहीं आता, 10 साल में विराट तो कोहली बताओ ना, मतलब मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मतलब क्या कहते हैं कि आप हर साल चेंज करो, मैं भी समझ रहा हूँ एक आता है। R&D ऐसे थोड़ी है। बता सकते कि हाँ 5 साल में नया लेकिन नया नहीं, है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें भी बिजनेस बनाना है, उन्हें भी खूब बड़ी कंपनी बनना है, बेस्ट सेलिंग फोन्स बनाना है, और उन्हें अभी पता है, मैं बताऊं, अगर उन्हें पता है कि अभी 3-4 साल वो डिजाइन नहीं भी चेंज करे ना तो वो बेस्ट सेलर रहेंगे। उसी का एग्जांपल मैं देता हूं, छोटा सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग फोल्डेबल मार्केट में नंबर 1 है, ठीक है, और पिछले 3-4 साल से वो लगातार फोल्ड लॉन्च कर रहा है और उसकी स्क्रीन में अभी भी क्रीज दिखती हैं। हाँ। और एट द सेम टाइम दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि बिना क्रीज के भी फोल्डेबल बनाए जा सकते हैं। तो सैमसंग इजीली उस चीज को कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है 1-2 साल नहीं करेगा इस वजह से, बिकॉज अभी सैचुरेशन इसका नहीं, अभी लोग यही वाला फोल्ड खरीद के खुश हैं, ठीक है। तो एप्पल को भी ये पता है कि अभी जब 15 लॉन्च होगा तो 14 मेरा एनी हाउ बेस्ट सेलिंग फोन बन जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि 15 लॉन्च हो गया, 14 ले लो, जैसे 13 बेस्ट सेलिंग बना था, तो 14 बन जाएगा बेस्ट सेलिंग, और 15। तो ये इन्हें पता है कि 3-4 साल आराम से ब्रीदिंग स्पेस है, तब तक थोड़ा सा, और मार्केट, इंडिया का मार्केट तो अभी बहुत बड़ा है, इंडिया का मार्केट अभी ये वाला काम सारी कंपनियां कर रही है। अगर आप गूगल का पिक्सल उठा लो, अब डिजाइन सेम है 2-3 साल से, OnePlus 10, 11, अब 12 का डिजाइन आ रहा है, वो भी सेम रहेगा। सैमसंग की भी जो S सीरीज है, अब 2-3 साल हो गए, सेम ही डिजाइन वो भी लेकर आ रहे हैं, फोल्डेबल्स में सेम। तो प्रीमियम सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि उतना जल्दी डिजाइन चेंज हाँ, नहीं रहा है। तो मान लेना चाहिए, मुझे लगता है कि ये है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि कुछ अलग आ जाए, एक इनोवेशन आ जाए। 10 के समय वाली जो खुशी थी वो हम चाहते हैं कि हर साल मिले, है ना? लेकिन कम से कम ये सोचते हैं कि 2-3 साल पे कुछ तो बड़ा मिले, बट ये नहीं हो पाता है ना। मतलब आप एग्जैक्टली iPhone 10 और iPhone 14 मतलब बहुत चेंज नहीं है, फिर भी एक बोरियत हो रही है ना। और हम तो देखो, ठीक है कि हम फोन के अंदर घुस जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई 48 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया है ना, और तमाम चीजें हैं, है ना, टाइप सी दे दिया है। लेकिन जैसे टाइप सी में भी ना, वो एप्पल बीइंग एप्पल, बेस मॉडल और प्लस मॉडल में वो 2.0 ही मिलेगा, मतलब जो लाइटनिंग की स्पीड, ट्रांसफर स्पीड स्लो होगी और उस वाले में भी अगर आप एप्पल की केबल खरीदोगे ये तो बहुत खराब लगा मुझे, वाकई ये वाली चीज है ना। मतलब आप इसमें भी आप 2 दे रहे हो, 3 2 आप नहीं, पास 2 दे रहे हो, और ऐसा भी सस्ता नहीं है ना, इतना भी सस्ता फोन थोड़ी है, 69 और नहीं, और जो आपका प्रो मॉडल में अगर आपको थंडरबोल्ट वाली स्पीड चाहिए तो वो $69 की केबल है। हाँ, मतलब वो कनेक्टर भी जो निकाला है इंडिया में 3000 रुपए का है, जो USB C to लाइटनिंग वाला कनेक्टर है। अगर आपके पास लाइटनिंग वाला चार्जर है और उससे चार्ज करना है, 3000 रुपए का। तो ये सब चीजें, मतलब अभी आप सोचो कि पहले 2 लाख के भी ऊपर चले गए। तो प्राइसिंग को लेकर तो यार इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। ये तो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि एप्पल चार्जेस अ प्रीमियम, ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई डिफेंस उनका कोई भी नहीं। मेरे हिसाब से कोई टेक जर्नलिस्ट यहाँ बैठ के डिफेंड नहीं कर सकता कि यार एप्पल जो चार्ज करता है वो सही है। हाँ, प्राइस है ज्यादा, क्योंकि मार्जिन भी खूब रखते हैं ना, ये भी तो स्टेट से भी कमाते भी खूब हैं, तो वो सबसे बड़ी कंपनी है, वहीं से छाप रहे हैं। प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस पर तो मतलब डिबेट करने का तो है, लेकिन अब लोग खरीद रहे हैं। नहीं देखो, मैं मतलब मनी पावर पे तो नो डाउट मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं, और वही बोल रहा हूँ ना कि अभी देखे। हाँ, बट फीचर वाइज पूरी डिबेट हो सकती है कि एंड्रॉइड और iOS वाली जो डिस्कशन है पूरा। अब अभी जैसे अभी लॉन्च हुआ है, एक काफी फनी है, ट्विटर पे एक किसी ने iPhone 15 प्रो करके अकाउंट बना लिया है, ठीक है। अच्छा, हाँ। मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, तो वो बेच रहा है कि अपना मेरा ट्विटर हैंडल कोई खरीद लो ताकि मैं iPhone 15 प्रो खरीद सकूं। तो अब ऐसा हो गया ट्विटर का, क्योंकि ब्लूटिक सबको मिल रहा है, तो उसने iPhone 15 प्रो करके बनाया एक अकाउंट और ब्लूटिक करा लिया, वेरीफाई करवा लिया। अब काफी रीट्वीट भी हो रहे हैं, बोल रहा है ये अकाउंट कोई खरीद लो ताकि मैं iPhone 15 प्रो खरीद सकूं। नहीं मतलब यहाँ पे जैसे एक चीज मैंने वही बना, पैसे में ये मानते हुए आप आईफोन खरीदते हैं, 3-4 साल के लिए टेंशन खत्म हो जाती है, और रीसेल वैल्यू भी। हाँ, और रीसेल वैल्यू भी है। तो पैसा मैं हमेशा वही बोलूंगा, पैसे का गेम तो आप इवन कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक बैठता है कि भाई मैंने 60-70 हज़ार 80,000 खर्चा किए, 4 साल के लिए फ्री हो गया, है ना। और सॉफ्टवेयर अपडेट की टेंशन नहीं, वहां पे तो उन्हें पूरे पॉइंट है ना, वो कैलिफोर्निया से बटन दबेगा और 18 तारीख को इसमें भी अगेन जो चिपसेट्स हैं वो होल्ड अप करते हैं, क्योंकि कई एंड्रॉइड फोन्स भी आजकल 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देने लग गए, लेकिन जो उनका चिप होता है वो संभाल नहीं पाता, करने लगता है। इनके चिप तो बहुत फास्ट होते हैं। वो तो मैं मानता हूं कि पहले अपडेट में तो कई बार कई एंड्रॉइड फोन बिल्कुल एकदम से खत्म जैसे हो जाते हैं, उन्हें इमीडिएटली दूसरा अपडेट देना पड़ता है ताकि फोन संभल जाए, है ना। नहीं वो देखिए, अपडेट हो गया या आज प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी हो गई, मतलब जैसे मैं भी फोन चला रहा हूँ, मैं बस सुकून के पैसे हैं जनरली मैं अपने फोन को ना मतलब बिना कवर के इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, और मेरे गिर जाता है तमाम चीजें, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि कोई इशू हुआ, वो हल्के फुल्के स्क्रैचेस होंगे, तो वो सारे उनके नंबर हैं,
क्योंकि वो तो आज से आ रहे हैं, लेकिन अब बात वही है ना कि आप 4 जनरेशन 5 जनरेशन, और चलो फोन में ठीक है कि आपने नहीं किया, सॉफ्टवेयर में भी हाँ, सॉफ्टवेयर को नहीं, सॉफ्टवेयर को लेकर के मैं इस मानता बार के हूं। सॉफ्टवेयर में मतलब बीटा वर्जन मैंने भी चलाया, एक चीज जो अच्छी, मतलब बाकी चीजें तो वैसे होती ना कि एप्पल एक तो वो मतलब ऐसे होता ना कि वो वाले फीचर्स कॉपी कर रहा है जो एंड्रॉइड सालों से दे रहा, और मान लो कुछ दिया भी तो वो फिर वो एप्पल गेम होता है, इकोसिस्टम। अब जैसे वो एक वो नेम कॉन्टेक्ट कार्ड वाला आया, वो वॉच में भी आ गया। नेम हाँ, कार्ड, हाँ। लेकिन वो मतलब ऐसा है ना कि कितने ही लोग इस्तेमाल करेंगे, वही फिर के भाई आपके पास भी आईफोन हो, आपके पास भी हो, नहीं है तो फिर तो हम व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट शेयर करेंगे। या टोटल ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, अब जैसे एक सबसे बड़ा फीचर उन्होंने फ्लॉन्ट किया कि बेड साइड क्लॉक के Standby तौर mode। पे आप यूज कर लेंगे। भाई हाँ। साहब इंडिया में, मतलब मैं Wireless बता दूं, मैं charger इंडियन उसके पास। जनता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम चार्ज में कौन लगाते ही जनता, नहीं फोन। हाँ, कौन जनता बाहर एक मतलब बेड साइड टेबल पे उसको लगा करके Wireless ऐसे रख charger करके है। चार्ज में लगा के भाई वैसे घड़ी भी ना एक चार्ज दिन होती है हमारे मतलब यहाँ। मैंने ना अपने एक दोस्त को बोला था कि अगर तुम्हारा फोन फुल चार्ज है तो तुम आज की डेट में सबसे लकी इंसान हो। उसको समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा उसका भाई मतलब है रात में तुमने इसको लगा दिया था चार्ज में, हाँ, और तुम सो गए थे, क्योंकि हमारी आदतें वैसे हो गई कि हम रील सरकाते रहते हैं, है ना, तो जनरली वो बेड साइड मोड में चार्ज करने का, और चार्ज मतलब चार्ज में रात में लगा भी दो तो वो बिल्कुल क्लॉक की तरह करो और सुबह यूज करो, वो कहाँ मतलब मैक्सिमम से तो नहीं हो पाता है। होंगे कुछ चंद लोग ऐसे जो करते होंगे। वही है कि आप डाई हार्ड फैन हैं तो आपको तो सब अच्छा लग और रहा है। अभी जैसे हाँ। आप बोल रहे हो ना चेंजेस, तो चेंजेस वाकई अभी कुछ समय से नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल 3-4 और बड़े चेंजेस थे। फेस आईडी एक कितना बड़ा चेंज है, मतलब फेस आईडी एक ऐसा चेंज मैं मानता हूं कि दशकों से ऐसा चेंज आईफोन में नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो वही था टच करो, और ये ला करके एक तरह से 10 ला करके इन्होंने मजबूर ही कर दिया था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया था। और इसके लिए इन्हें देना पड़ेगा क्रेडिट कि इन्होंने फुल प्रूफ लाया। हाँ। क्योंकि फेस आईडी तो बहुत सारे फोन देते थे, एंड्रॉइड बहुत पहले से दे रहा है, तो ये फुल प्रूफ फीचर लाते हैं, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। फेस आईडी जैसे 1-2 और फीचर्स आने चाहिए जो कम से कम। डिसीजंस भी लिए ना, जब टाइम रहा तब बोल्ड डिसीजंस लिए। जैसे फेस आईडी जब लिया, टच आईडी हटा दिया तो हटा दिया कि मतलब नहीं देंगे। लोगों ने बोला कितना भी, हेडफोन जैक जब हटाया 3.5 हेडफोन जैक, कितना अल्लाह हुआ, लेकिन हटा दिया, वापस नहीं आया तो नहीं आया। चार्जर हटा दिया तो हटा दिया। अब लोग बोलते रहते हैं नहीं आया। हाँ, ये देखिए बोल्ड डिसीजन चाहिए। दिस कुड हैव, अगर कोई और कंपनी करती बहुत क्रिटिसिज्म पिट जाता, फोन पिट जाता एकदम। नहीं, इवन चार्जर के मामले में देखिए वहां तो जो उन्होंने जब वो करते हैं, मतलब ऐसे होता है ना कि एप्पल ना एक स्लो लर्नर टाइप के हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब जनरली ऐसे नहीं होता कि एप्पल ने ये किया, वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, उन्होंने किया लेकिन उन्होंने कॉपी किया, लेकिन जो कॉपी है वो कई बार जो ओरिजिनल है उससे भी बेहतर है। फाइन ट्यून करके लेके आते हैं ना, जल्दबाजी नहीं वो करते। मैं मान लेता वाला हूं। मामला। हाँ, मतलब जैसे आज फेस आईडी हो गया, ये मतलब उसके साथ में तमाम चीजें हैं। जैसे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है फॉर एग्जांपल, एंड्रॉइड फोन में कब से आ रही थी, बट जब इन्होंने इंप्लीमेंट करी है, आप साइड बाय साइड चला के देखो यार, इनके दिखता साथ से शायद सैमसंग मैच कर और पाता हाँ, है, अदरवाइज कोई नहीं कर 120 पाता। से याद आ गया कि इस बार इन्होंने 60 हर्ट्ज फिर वही कर दिया। बड़ा दुख दे रखा यही है। सब दिक्कतें हैं ना, यही सब दिक्कतें हैं। बेस मॉडल में 120 हर्ट्ज देने में आपको क्या मुश्किल थी भैया? 80,000 का भी ऐसे फोन है, मतलब नहीं, देना चाहिए। यही ये तो मेरा देखने तो concern basic है चीजें हैं कि- अब 120 हर्ट्ज तो बिल्कुल बेसिक लगता है, बेसिक है। 10,000 रुपए वाले फोन में आ रहे हैं, 25 हजार के फोन में आ रहा है यार एंड्रॉइड के अंदर, ये तो 10,000 रुपए वाले फोन में है 120 हर्ट्ज। नहीं, मेरा वही कहना है कि भाई आप ब्रांड है आपका, हमने मान लिया, ठीक है, मतलब मैं खुद मानता हूं, और आईफोन मतलब फ्री से चला रहा हूं, है ना, पैसे दे करके खरीदे हुए फोन है, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं आते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है कि कोई, लेकिन एक टाइम होता है ना, अब आज की डेट में मेरे पास सच में आईफोन 15 लेने का कोई रीजन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। मतलब इवन आईफोन 12 होने के बाद भी, मतलब 13 होता है ना कि भाई आप एक जनरेशन के बाद गैप लेकर के वो करते हो, 13 होता तो आप 15 में चले जाते। सिर्फ एक चीज आएगी कि भैया टाइप सी मिल जाएगा, तो आपको सारे तार एक साथ नहीं खोसना पड़ेंगे, अलग अलग एक ही, लेकिन वो इतना बड़ा कंसर्न भी तो नहीं है ना, क्योंकि लाइटनिंग केबल तो है ही है। लाइटनिंग केबल अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस और था ऐसा भी उनका। नहीं कि टाइप से देने की वजह से चार्जिंग हाँ। स्पीड बढ़ा दियो। नहीं, वो भी मुझे more or less- मुझे ये वाला मूव ठीक लगता है। मतलब ये 1-2 साल में ना बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे मैं भी कई बार इस चीज का शिकार हुआ हूं कि नहीं है, मतलब उस चक्कर में बहुत इमरजेंसी पड़ गई, है ही नहीं कहीं किसी के पास केबल, तो ये वाली दिक्कत, मतलब 1 नेशन 1 चार्जर वाला जो दुनिया भर में चल रहा है, इंडिया में तो खैर अभी नहीं हुआ, वो यूरोपियन यूनियन की वजह से लेकर के आए हैं ये, है ना। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया इस वजह से, ऐसा कोई बात नहीं, यूरोपियन यूनियन ने किया। तो कई लोग ट्विटर में देख रहा था, तो वो चीज अच्छी है, टाइप सी लाना मुझे और क्योंकि इनके दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आईपैड में iPad में है, पहले से iPad में अब पहले से। एयरपॉड्स में कह रहे हैं टाइप सी वाला आ जाएगा, नया एयरपोर्ट्स दोनों के लिए कंफर्म किया ना, उन्होंने कि दोनों में देंगे। क्योंकि जो लोग इकोसिस्टम की जब हम बात करें जिनके पास आईपैड मैकबुक है, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है ना, फोन में भी वही टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट आप लगाओ,
नहीं, लेकिन ये जो मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो यार, एक वो होता देखो, है मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्साइटमेंट पैदा तो नहीं अब करती हैं। आप अच्छा मेरे को मैंने कल मंदिर से भी सवाल पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से ऐसा क्या हो जाना चाहिए जो नहीं हुआ? डिजाइन चेंज चाहिए था मुझे। हाँ, उसने भी यही design- कहा था। हाँ, मतलब डिजाइन ऐसे होता है change- ना कि मैं बहुत टाइम से ये बात लोगों लोगों को से चाहिए बोलता डिजाइन। रहता पर हूँ क्या कि यार अगर कुछ तो चेंज कर दो भाई। डिजाइन में जैसे किस तरह का चेंज फॉर एग्जांपल? मतलब मैं तो उतने में भी खुश हो जाता, जैसे मतलब ऐसे ना एंड्रॉइड फैंस ना इसको ऐसे मत लेना, कई बार होता है ना वो कैमरे को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं और थोड़ा सा स्लीक कर दिया और बोले कि यार जैसे मतलब अभी मोटोरोला के फोन बड़े खूबसूरत आ रहे हैं, जैसे उनका एक अभी रेड कलर का परसों फोन G84 आया, आया। रेड भी नहीं है, उस कलर का कुछ नाम है ना, पेंटागन ऐसे। तो वो इवन कलर में देखो ना, लोगों ने कैसे कल ट्विटर पे एप्पल को झाड़ा है कि बोले ऐसे होता ना कि सिल्वर ये वाला, एल्युमिनियम ये वाला, मतलब चल क्या रहा है। तो ऐसे होता ना कि एक आपको सपोज करो कलर ही मिल जाते, अभी भी कलर देखे ना, वो भी तो अच्छा लगा, पिंक आया है, पिंक वॉच भी है, पिंक वॉच भी है, वो इवन जो ग्रीन है पेस्टल वाला इतना बढ़िया लग रहा है यार वो कलर। नहीं, लेकिन उसी में आप अगर आपने आपको स्टैंड आउट करना होता तो चलो यार बढ़िया सा एक कलर होता है ना। और अभी देखो ना फोन एक इतना डिफरेंस तो दिलाओ, 1 लाख रुपए ले रहे हो आप मेरे से, ठीक है, तो कम से कम इतना तो हो कि यार मेरे पास ये वाला फोन है। और अभी ऐसे सच बता रहा हूं कि आप उन आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स वालों को कैसा लग रहा होगा, बहुत बुरा। हाँ, मतलब कल मैं 80,000 रुपए का आईफोन 15 खरीदूंगा और मेरी चेचस के अंदर वो सब घुसा हुआ है जो आपके फोन में जो आपने अगले पिछले साल इंडिया में लिया था तो 1.35 के आसपास का था, 40,000 रुपए। मतलब और लोगों को, उन लोगों को भी बुरा लग रहा है। अभी सुबह में देखा मैंने जिन्होंने 14 रिसेंटली लिया है, हाँ। क्योंकि वो अभी ना प्राइस ड्रॉप तो ऑफिशियल हो ही गया है, ऊपर से कुछ सेल वेल भी लग जाएगा और ये जब इनकी सेल शुरू होगी तो पुराने वाले जो हैं सस्ते मिलने लगेंगे मार्केट में। क्योंकि वो इस वजह से भी सस्ते मिलेंगे क्योंकि जो शौकिया लोग रखते हैं आईफोन वो बदलते ही बदलते हैं, उन्हें तुरंत चाहिए होता है कि वो 15 ले या फिर नया जनरेशन हो तो वो अपना ट्रेड इन करके उसको लगा देंगे और नया लेंगे और वो कितने पुराना सवाल आए फोन हमारे सस्ता पास बिकेगा। कि 14 प्रो मैक्स मैं यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या 15 प्रो मैक्स लेना सही रहेगा? मैं कहा भाई क्यों रहेगा सही, क्यों लेना है हाँ, आपने? मतलब बट मुझे लगता है जो जिन्होंने पूछा है ना वो ले करके ही मानेंगे। हाँ वो कह रहे हैं, मैंने बोला कि यार आप पैसे क्यों कह रहे हैं, पैसे ऐसे कि छोड़ा बताओ अच्छा है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत कैमरा अच्छा है ही, बेटर आप कैमरा ये देखो है, ना, तो इसमें भी है ही, ऐसे पैसा लगता है ना तो कि ले भाई लो पिछले साल उन्होंने प्रो मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल दे दिया, लेकिन सबको पता है कि 12 मेगापिक्सल 14 में कोई 4 गुना का चेंज नहीं हुआ है ना, चेंज है, माइनर चेंज है, और वो सच बताऊं ना नॉर्मल आदमी को दिखते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12 का परफॉर्मेंस ही अब फोटो का भी यही हो गया है कि मतलब कैमरा खराब नहीं है, अच्छा और ज्यादा अच्छा में है, क्योंकि 10,000 रुपए का भी फोन आप लो अच्छे तो झमाझम बढ़िया फोटो खींचता है। हाँ, अच्छी फोटोज क्लिक करता है उसमें। बट अब 1 लाख का भी फोन लो तो अच्छा से ज्यादा अच्छा वाला है। और दूसरी चीज है कि सॉरी, एप्पल के जो वीडियो क्वालिटी होती है, एप्पल की जो होती है ना, वो एडिटिंग टेबल पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि जो हाई एंड जो डॉक्यूमेंट्री मेकर्स होते हैं या फिर जिन्हें फुटेजेस का काम होता है तो वो एंड्रॉयड ना लेकर के ये अगर वो इधर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका वाइज डिसीजन लगता है। लेकिन उनका वाइज डिसीजन नहीं लगता है जो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि अरे नया फोन आ गया जाकर के लेकर के ये, मतलब यहीं पे तो ना वो एक जो होता ना एप्पल के साथ में कि उनका एक बीइंग एप्पल वाली बात होती है कि हमारे इसमें ऐसे ही होगा। जैसे एक एंड्रॉइड फोन में एक बड़ा सुकून होता है व्हाट्सएप पे फोटो भेजने का, कब से था जुगाड़। हाँ, यहाँ उन्होंने अभी भी HD दिया, लेकिन HD वो वाली क्वालिटी नहीं है अभी भी। आपको उसके लिए एप्पल में तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं क्लाउड में आप डालेंगे। धीरे धीरे काफी सिंप्लीफाई भी किया है इन्होंने, पहले और भी ज्यादा थे बट धीरे धीरे, क्योंकि कई सारे एंड्रॉइड के भी फीचर्स इधर आए हैं, विजेट जो आया है। बट हाँ, सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था काफी अभी वाला जो है, लेकिन हालांकि वो तो बहुत पहले ही आ चुका है, WWDC में अनाउंस कर दिया था बीटा, लेकिन अब आ ही जाएगा सारे लोगों के लिए, 18 जल्दी आ तारीख जाएगा। बोला था 18। कल कई लोग कह रहे थे आ गया उनके पास, पता नहीं। तो वैसे तो 18 बोला है, वैसे 18 बोला, लेकिन कई लोगों ने कल हमारे चैनल पे आके कमेंट करके बताया कि उन्होंने अपडेट कर लिया है। तो उस आ जाएगा तो मतलब उसमें भी लोगों को ऐसा नहीं है कि फोन बदल जाएगा। नहीं, पहले मतलब होता आप था, ऐसे देखो सॉफ्टवेयर ना, आने के बाद फोन बदल जाते थे। यूजर इंटरफेस जब आप सॉफ्टवेयर चेंज करते थे, मतलब एक ऐसे होता ना कि आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हो, तो जब वो अपडेट होता था ना, लिखा था ना अपडेट, तो स्क्रीन में कुछ दिखता था। हाँ, यार अभी कॉस्मेटिक चेंजेस होते थे बहुत इस ज्यादा। बार तो वो भी नहीं होते, आपका वही ग्रीन कलर का कॉल बटन होता है, बाकी चीजें वैसी होती हैं, वही 4 होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी तो है ना। देखो वो क्योंकि आप फेमिलियरिटी तो बनी रहेगी ना, जो आप यूज करते हो और आप साथ कंफर्टेबल हो, तो जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा सेम रहेगा विद न्यू फीचर्स, तो कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। अब ओवर हम लोग को क्या लगता है, हम क्योंकि इतने फोन यूज करते हैं, हम टेक से जुड़े हुए हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, हमारे तो सब चीजें हम तो 2 मिनट में कर लेंगे। हाँ, यार बतेरे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको नहीं आ रहा सामान, उनके लिए एकदम अरे ये क्या हो गया इस फोन के अंदर, ये तो मेरे को पहले वाला करके दे दे। कहाँ से करके दे दे, नहीं हो पाएगा।
नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे होता है ना कि भाई थोड़ा तो चेंज करो। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भाई मैं वो रोज एक ब्लैक टी शर्ट पहना हूँ, लेकिन बटन तो अलग हो ही जाता है, लोगो तो चेंज होता है। हाँ, तो वही वही थोड़ा वाली सा बात है। तो मतलब वो ऐसे होता है ना, सुबह जब मैं उसको डाल रहा हूँ ना तो मुझे होता नहीं भैया कल की नहीं पहनी है, ठीक है। तो वो जो, और ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा, वही मैं मान रहा हूँ इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। अब उन्होंने टाइप सी दिया है तो उन्हें जो लाइटनिंग का नुकसान हुआ वो हम समझ सकते यार हैं। 2-4 ऐप खुद ही इधर कर दिया करो उठा के सुबह उठ के रोज 4 ऐप इधर अनइंस्टॉल देखो आप डाल दो। आप हम सब वो हैं जो, पर्यावरण भी तो बचाना है। अरे नहीं उस पे बाद में आएंगे, वो उस पे वो मेरे अंदर ना एक ऐसे होता ना कि मैं मतलब अंदर से आत्मा सी जाग गई है मेरी। और कल वो जो हुआ है ना कार्बन न्यूट्रल पे, मतलब एप्पल के जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो एक अलग लीग है ना। आप कोविड के बाद वाला प्रेजेंटेशन देखो जब पर्सन वाला नहीं हुआ था, और उन्होंने जो वीडियो बनाए थे है ना, उनको देख के लग रहा था यार ये सच में इंसान नहीं बनाए, क्या प्रेजेंटेशन था और तमाम चीजें की। तो देखिए प्रेजेंटेशन, लेकिन इस बार का तो प्रेजेंटेशन भी इतना बोरिंग था। आपने भी ट्विटर पे देखा होगा, लोग बोलते भैया आप कुछ और बता दो। हाँ, आप एक लाइन बताते हो, अपना एंकर चेंज करते हो, एंकर ना कहें उनके मतलब प्रेजेंटेटर चेंज करते हो, स्पोक पर्सन चेंज करते हो, और आप फिर कार्बन न्यूट्रल पे और प्योर इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाते हो। अरे ये सब बातें, मतलब मैं सच बताऊं ना, अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, अपन भी ज्यादा नहीं करते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मतलब कार्बन न्यूट्रल है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुद्दा ये पकड़ लेते हैं। पहले प्राइवेसी पकड़ा हुआ था और हर उसमें इनके प्राइवेसी एक बार 5G पकड़ा हुआ था, अब इन्होंने ये पकड़ लिया है कार्बन न्यूट्रल। हर बार उनका एक थीम होता, मुझे लगता है कि शायद जो बनता होगा प्रोडक्शन होता होगा उसमें एक थीम तय होता होगा कि भैया इस बार का हमारा ये थीम है, इस बार का 5G है। एक बार AI था, AI कर रहे थे, उनका टीम कुक कह रहा था कि इस लॉन्च इवेंट में कितनी बार इन्होंने AI बोला है। एक बार 5G था तो 5G बोले जा रहे थे। तो इस बार मुझे लगता है कि इनका होगा कि पर्यावरण बचाने वाला है, बट शुरुआत ही इसी चीज से हुई। जब चार्जर हटाया था तो तभी एक अनाउंसमेंट भी करी ना, जिसमें इन्होंने कई सारे कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स जो इनके आने वाले, तो उसके अराउंड ये सब थोड़ा सा माहौल बनाया। और इन्होंने हाँ इस बार लेदर वाला भी सब बंद कर दिया, ये जो वॉच में है वो सारा नहीं, मतलब देखिए ये सारी करेंगे। चीजें ना, मतलब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब आप एक ऐसे होते हैं ना कि आपको टैक्स से कोई लेना नहीं, मेरे को टैक्स से लेना नहीं, तो मैं जनरली इतना फोकस नहीं करूंगा ना। और एप्पल इवेंट है, स्टार्ट होते ही 2.5 मिलियन लोग देख रहे थे, उसके बाद तो मैंने चेक भी नहीं किया। मतलब ये तब की बात है 10:35 पे, और 2.5 मिलियन लोग देख रहे थे, तो वो तो मिलियंस में गया हुआ। तो एक हमेशा यूजर, मैं आपकी जो आपने पहले बात बोली थी ना उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि ज्यादातर लोगों को अभी भी एप्पल के पूरे फीचर्स नहीं पता होते, वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, है ना। और मेरे पास तो एक एग्जांपल है, मैं हमेशा कोट करता हूं। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास उस टाइम पे iPhone 5 था, तो उनको किसी का फोन आया तो उन्हें नंबर भेजना था, तो उनने फोन रखा, उसमें से निकाला, कागज पे लिखा और भेजा, और मैं ऐसे देख रहा हूं। तो मैंने उनको बोला सर ऐसे जो करेंगे टप करेंगे चला जाएगा। तो मेरे को देख रहे हैं, वो उन्होंने मेरे को लिटरली बोला यार तुम मुझे ना आईफोन की कोचिंग दे देना। तो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है हमने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन फिर भी आप वही है ना कि यूजर एक है कि यार उसके पास एक फोन है। तो मतलब मैं एक चीज से तो आप लोग एग्री करोगे ना कि थोड़ा बोरिंग हो गया है मामला। हाँ ये तो है, बिल्कुल है, बहुत एक्साइटमेंट नहीं है। हम लोग रिव्यू करते हैं, मैं रिव्यू करता हूं, तो पहले जितनी एक्साइटमेंट हर फोन के लिए होती थी अब नहीं होती है। अब आता है फोन, ऑन किया, थोड़ा बहुत देखा, फिर रख दिया, टाइम मिलेगा तो इसे रिव्यू कर लिया जाएगा। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि फोन है, और पहले वाकई मतलब डाइवर्सिटी तो होती थी। अब उस समय पे अगर चले जाएं, अभी जब से ये फोन बिल्कुल टच स्क्रीन वाले आने शुरू हुए हैं ना, तब से पहले क्या आप ले लो, नोकिया वगैरह के फोन ले लो, तो कैसे कैसे फोन होते थे, कोई राउंड होता था, कोई पूरे कीपैड वाला होता था, कोई बीच से ही एक वो ऐसे ना म्यूजिक वाला फोन ऐसे ऊपर करते थे, वो बड़ा सही, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब ना स्कोप भी थोड़ा सा कम रह गया, इनको सामने आपको स्क्रीन देनी ही देनी है, इसमें आप कितना खेल लोगे, डायनामिक आइलैंड कर लोगे। अब नॉच नहीं बोलते, लेकिन मैं इसे नॉच ही मानता हूं क्योंकि ये तो रहता ही है। अरे ये भरी हुई नॉच है। हाँ ये है एग्जैक्टली, भरी हुई नॉच है, डिजाइन से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होता तो मान सकते थे, बट और जैसा बताया गया था कि बहुत यूजफुल हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो यूज करता हूँ, काफी यूज करता हूँ फोन, रिव्यू ही करना होता है, बट इतना ज्यादा यूज नहीं। हाँ लेकिन जहां यूज होता है ना ये, तो वो बहुत जरूरी काम के लिए यूज, जैसे बीच में अब जैसे स्क्रीन है, आपको म्यूजिक यहीं से करना है तो देन आप कंट्रोल कर सकते हो, बट उतना भी ज्यादा यूज केस इसका नहीं है। अब पीछे क्या कर सकते हैं, कैमरा की प्लेसमेंट चेंज कर दो, ग्लास चेंज कर दो। अब हमें तो इतना लगता है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में सब कुछ पोर्ट खत्म करके कुछ और जैसे एक चीज है, पीछे वाले बैक पैनल से याद आया कि चलो ठीक है आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन सिर्फ वायरलेस चार्जिंग है, वो भी तो अटकी हुई है यार।
मतलब कई बार बड़ा कन्वीनियंट होता है अगर आप डेस्क जॉब पे हो, जैसे मैं यहाँ वायरलेस होता हूँ, चार्जिंग, मतलब ऐसे होता है ना, ट्रूली वायरलेस नहीं है, जब आप लगा दिया उसमें भी तो वायरलेस चार्जर का भी तो केबल हाँ, वो लगा। केबल नहीं, लगाना। मैं उसमें वायरलेस चार्जिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप कहीं बैठे हुए हो और फोन चार्ज हो रहा है एक एरिया में। हालांकि उसकी भी टेस्टिंग बहुत सारी कंपनियों ने करी है, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो, काफी सारी उसमें ये है, तो हो नहीं पा रहा है। तो उसको आप ट्रू वायरलेस चार्जिंग बोल सकते हैं। इसको क्या है, आपको टेबल पे ही रखना, उठाया मैं आपने तो तो चार्जिंग उसमें से भी खत्म हो खुश गया। हूँ कि मान लो जैसे कि भाई मैं क्या कहते हैं एक डेस्क वाले जॉब में हूँ जहाँ पे मैं घंटों बैठा रहता हूँ, तो मैं क्यों केबल लगाऊं, एक वायरलेस चार्जर रख लूंगा। और लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कर सकते ना, अभी वाली वायरलेस चार्जर में आप सुबह लगाते हो 11 बजे देखोगे यार ये तो बहुत वहीं धीरे- अटका हुआ है, धीरे- बहुत धीरे- स्लो होती है। और एक और फीचर फोन को नुकसान भी पहुंचाती है, बाय द वे गर्म भी होता है फोन, उसकी और बैटरी एक जैसे मतलब एक फीचर होता है जिसकी कम चर्चा होती है, रिवर्स वायरस चार्जिंग। माना काम की ऐसे नहीं होगी, लेकिन मुसीबत में मैंने हाँ, बीच में मेरे साथ सैमसंग का बहुत फोन हुआ। चलाया है Exactly. और मुझे कई बार उसने वो 5-10% 2% कर मतलब देता वो है, जो उसी ऐसे से होता है काम ना हो कई जाता बार है। कि यार अब मरे, ठीक है, तो उस हाँ, टाइम पे अगर exactly. 5% भी मिल गया वो तो जूस बहुत- मिल गया ना, बहुत useful होता है, हाँ, reverse मतलब वो power एक ऐसा charging में बहुत- है जिसकी चर्चा नहीं होती। तो ऐसे होता है ना, चलो हम एप्पल के लिए भी मान लेते यार ये दे देते हैं वायरलेस चार्जिंग को, मतलब 60 वाट हो जाती है या कुछ भी बढ़ा देते, ठीक है, हम अभी के अभी वहीं अटके हुए 60 वाट की वायरलेस चार्जिंग मांग रहे हैं, भाई साहब, बताओ। हैं। देखो फोन पड़ जाएंगे इनके। उसके लिए वैसा चिपसेट बनाना होगा इन्हें, मजबूत बिल्कुल। भैया उनके साथ देखो ऐसा है, वो कुछ भी करेंगे, पैसे लेंगे तो मुझे पता है कम से कम पैसे ले लो यार, प्लस 80 की जगह 1,80,000 का मिलेगा फिर। सही बात है। पैसे ले लो, लेकिन कब से तो वो एक होता है ना ओवरऑल कि जैसे देखो आप लोगों ने बोला ना कि वो एक्साइटमेंट नहीं है कि यार 18 तारीख को फोन आएगा, मैं बताऊं यार, देखो हम उसका- उठाएंगे और खोल डालेंगे इसको। उसका एक रीजन ये भी है कि अब आजकल ये भी होता है कि लीडिंग अप टू द लॉन्च आपको सब पता होता है, हमें सब पता होता है। कल हम जब इवेंट देखने हाँ, बैठे थे, मोटा एक भी माटी आ चीज गया मेरे था। हिसाब से ऐसी नहीं थी जिससे कि मैं सरप्राइज हूँ कि अरे ये क्या कर हाँ, दिया। exactly, सब कुछ कुछ पहले ही पता था यार हर, और ये एक इवेंट के साथ नहीं होता, ये सारे आजकल जितने फोन आते हैं कंपनियां खुद लीक करा देती हैं। पिक्सल तो खुद खुद मतलब देता है। ऑफिशियल प्रोमो दे देता है। ऑफिशियल Pixel लेना लेना, किसी के हमारा थ्रू लीक phone। करा देते हैं, किसी को यूट्यूबर को पकड़ा देंगे, वीडियो बना देगा, उनका सब तो कुछ आ अलग ही जाएगा। सिस्टम है, मतलब वो तो ऐसे होता है, बोले तुम लीक करोगे, इससे रुको अच्छा हम कर देते हैं। हम बताते हैं, हाँ, हम हमें अपने वो- ऑफिशियल पोस्ट Exactly, पहले ही उनके ऑफिशियल होर्डिंग पोस्ट लगा देते हैं आने, ये। उनके ऑफिशियल पोस्ट आने से पहले ही पता होता है। बिल्कुल। तब तक भी सब चीजें आ चुकी थी, कोई रेंडर निकाल देगा, कोई कुछ कर देगा। फिर तो वो अब तो official- यार पिछली इसलिए भी बार भी बोरिंग ऐसा हुआ लगता था, है इस ना, बार भी ऐसे ही हुआ। इसलिए भी बोरिंग लगता है कि ये नॉट सरप्राइज एट ऑल। इवेंट देखने बैठ रहे, एक फीचर ऐसा नहीं जिसके बारे में ऐसा लगे कि हाँ अरे ये नया यार, कहाँ से ये आया। ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया। एक कल जैसे भाई, एक मजा चीज आ लगी, कई लोगों ने बोला वो डबल टैप दिया है जो वॉच के ऊपर, Watch यार वाला वो वो। बड़ा पर वो एक्सेसिबिलिटी फीचर सैमसंग में ऑलरेडी हाँ, है, already जहां है। पर आप नहीं, ऐसे पिन और करके उठा अगर सकते हो। मैं गलत नहीं हूं तो ये 7 में इन्होंने बोला था, मैं अपने ऑफिस में 2-3 उस टाइम पे, भले इन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, लेकिन लिटरली और 7 के टाइम पे बोला था वो सिर्फ कुछ, लेकिन ऐसे नहीं था। अभी तो वो कुछ ऐसे कर रहे ऐसे कर हैं, रहे हाँ दैट टाइम वो ऐसे था कि शायद ऐसे कुछ करना वो पड़ेगा। सैमसंग में होता है। सैमसंग में है, वो ऐसे करने से वो ऑल्सो चेंज हो जाता है। ये वो जो चीज है, swipe ये up। दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो उन्होंने एप्पल विजन प्रो दिखाया था ना WWDC में, उसमें भी जो था ना कि आप ऐसे करके टैप कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हो सकता है ये चीज भी जो है, अभी चलो वॉच में आई है, आगे जाके इसके और यूज केसेस आ जाए, कहीं और पे भी विजन प्रो में डाल दिया, वॉच में डाल दिया, कुछ और भी करवा दें इससे भाई। नहीं वो तो देखो ठीक है, एक कंपनी है, इतनी बड़ी टेक कंपनी है, कुछ ना कुछ तो करेगी ही सही, है ना, वो उनका एक लुकआउट है। लेकिन फिर भी ऐसे होता है ना कि जैसे आप लोग बोले कि एक्साइटमेंट नहीं है और वैसा वाला नहीं आ रहा कि नहीं, एक अपन अब लाइन में नहीं लगेंगे, इतना तो कंफर्म अपन तो वैसे में लगते नहीं। अरे अभी अपन वैसे और बात कर लेते हैं। लगने वाले लगेंगे। नहीं नहीं वो लगे नहीं, देख ऐसे होता था ना, लगने वाले नहीं तो एक टाइम पे ऐसे होता था ना, जैसे कि अभी देखो एप्पल स्टोर आया था, अपन सब गए थे ना देखने, एक एक्साइटमेंट था, मालूम था कि वहाँ क्या मिलेगा, उसके बाद भी जाके देखा। लेकिन अब वही एक फोन आया है और उन्होंने फिर मतलब वो कलर दे दिया, टाइटेनियम बॉडी दे दी, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम आके ना एक वो मतलब ललन टॉप स्टाइल में कहते हैं ना, गरारी फंसी हुई है ना, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं जा रही है। बात है कि यार 18 को फोन आएगा और लेके आएंगे, तुरंत अनबॉक्सिंग करेंगे, और मतलब ऐसे कई बार जैसे कई फोन अरे होते वो हैं ना, दिख जाता है। एक तो एक स्लेव, मेरा तो सही बताऊं, एक स्लेव एक साइड में कुछ खत्म लोगों हो में गया अभी है। भी होता अब होगा। जो वो लोग जो फैन बेस है वो तो अलग बात है जब ना। तक हमारे पास, फैन अब एक तो इंटरनेट ने क्या है ना, बाउंड्रीज खत्म कर दी है ना। हाँ। तो अब क्या होएगा, जब तक हमारे पास आएगा भी या जब तक हमें मिलेगा, तब तक यार 10-50 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके होंगे। already, कल ही आ गए, रात को लोगों ने डाल दिया, तो इसलिए भी जल्दी नहीं लगता कि ओरे लॉके फटाफट से हाँ। क्या, जिसने देखना है, जिसने जो एकदम हार्डकोर फैन है उसने देख लिया। अरे वो तो उसकी तो बात ही देख मत लिया। करो, उसको और तो कोई जो फर्क ही बाकी नहीं पड़ जनता रहा। है, चलो यार अभी देखेगी 4 बजे, 6 बजे देखेगी या कल सुबह 8 बजे देखेगी, क्या फर्क पड़ रहा है यार, वो देख लेगी जिसने देखना है। तो इसलिए भी थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो गया। अब मतलब देखो, अब फिर मैं ना पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मतलब मुझे ऐसे क्यों लगता है कि एप्पल अपने स्मार्टफोन बिजनेस से ज्यादा हेल्थ पे फोकस कर रही है? सही आपको लग रहा है? क्योंकि एप्पल प्रोडक्ट नहीं, एप्पल Services प्रोडक्ट से का। ज्यादा सर्विस भी बेचता है, ठीक है।
क्योंकि आप एक बैंड ही ले लो, वॉच का बैंड ले लो, तो नाइकी और कई सारे के साथ पार्टनरशिप करके इतना महंगा, या फिर जो सारे हेल्थ वाले फीचर छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं, आप एप्पल वॉच खरीदो तो सारे फ्री नहीं होते, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, उसमें आपको हर महीने पैसे भी देने होते हैं, ठीक है। तो एप्पल पूरा का पूरा सर्विस बेचने पे भी फोकस करता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके इनका काम नहीं चलने वाला, सर्विस पे भी फोकस करता है। इसी वजह से इतने सारे लोगों, इतनी सारी कंपनियों के साथ बीच बीच में कभी पार्टनरशिप कर लिया, कभी किसी को एक्वायर कर लिया, तो ये सारी चीजें इनकी चलती रहती हैं। बहुत सारे सर्विसेज में उन्होंने इन्वेस्ट भी करा, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल म्यूजिक, फिटनेस, एप्पल जो आई क्लाउड है, इन सब का पैकेज भी देते हैं। और कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है वो द लास्ट 3-4 ईयर्स। एप्पल आर्केड गेमिंग के लिए आ गया, जहाँ इनको लग रहा है कि प्रोडक्ट तो हमारे पहुंच जाएंगे, पर प्रोडक्ट क्या है, वन टाइम कॉस्ट है, एक बार आप दोगे खरीद लोगे, बात खत्म, 4 साल चला लोगे। सर्विसेज रिकरिंग कॉस्ट है, जिसके लिए आप हर महीना पे करोगे, तो ज़्यादा फायदा मेरा मुनाफा वहाँ से कमाने का है, तो इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा, बैकएंड पे अगर आप देखोगे ना यार, तो फोन्स के आगे भी ना ये 3-4 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि अभी आई नहीं है, वो तो मैं भी समझ, जैसे ये अभी विजन प्रो लॉन्च किया था, वो बहुत बड़ी चीज थी, वो वाकई उसमें कितना टाइम, कितने साल लगे, कितना रिसोर्सेज लगे होंगे R&D के। उसके बाद एप्पल की जो इलेक्ट्रिक कार के ऊपर हम सुन रहे हैं हर साल डिले हो जा रहा है, नई टीम बन गई है, पूरा चेंज करा है। वो अभी AI के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, मतलब एक दिन में शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी गूगल के, कोई कई सारे पुराने जो AI के टीम के पूरे उनको हायर करा है। उसके बाद में फोल्डेबल आईफोन का भी हम बहुत टाइम सुन रहे हैं, पेटेंट करवाया। अब वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, नहीं आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, लेकिन पीछे काम तो किया होगा ना, कुछ बनाए तो होंगे प्रोटोटाइप्स जो कि शायद नहीं चले होंगे, तो उनको हटा देंगे, बट काम तो करेंगे, कुछ और बना के लॉन्च करते हैं। ट्रेंड को छोड़ेंगे तो नहीं ना, कि ऐसा नहीं कर सकते कि एप्पल ने काम ही नहीं करा, तो उसमें भी लोग लगे होंगे। तो क्योंकि वहां पे आपका बहुत इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज जा रहा है, आगे की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है शायद आप उसको उतना जल्दी चेंज नहीं कर पा रहे। और जब आपको पता है कि ये होने ही वाला है, क्या कहते हैं, बेस्ट सेलिंग होने वाला है, जब आप मतलब अभी हम कितना भी बात कर लें, कितना भी आईफोन की बुराई कर लें, फीचर्स की कमियां निकाल लें, बट द फैक्ट इज कि जब ये 14 अभी बिकना शुरू होगा सेल में तो बेस्ट सेलिंग फोन हो जाएगा। और ये एप्पल को भी पता है, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि चलेगा, अभी बहुत मार्केट है, तो कोई जरूरी नहीं इतना जल्दी इंडिया मार्केट में तो उन्होंने ऐसा किया है, जुलाई में आईफोन 13 अमेरिका से सस्ता इंडिया में मिल रहा था, 5,000 रुपए सस्ता था, क्योंकि अपने वो क्रेडिट कार्ड सबके ऊपर मिला करके सस्ता, मतलब ऐसे हो रहा था कि कोई इंडिया से अमेरिका जा रहा है तो बोले भैया एक आईफोन 13 ले आना। तो वो गेम तो नो डाउट उनका चल ही रहा है, तो 20 साल भी, और वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ फीचर्स तैयार नहीं होंगे, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उनके पास कुछ हार्डवेयर भी होगा, कुछ फीचर्स भी ऑलरेडी तैयार होंगे जिससे ला करके इंडस्ट्री शेक कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी मार्केट है, अभी बेस्ट सेलिंग बन जाने दो, फिर जब लोगों में एकदम लगेगा कि नहीं अब सच में हो रहा है दिक्कत, तो फिर ले आएंगे और फिर चेंज हो जाएगा। हो सकता है स्टीव जॉब्स नहीं है, वही बात, ये बात ज्यादा ठीक लगती है कि हाँ यार अभी जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा चल रहा है, बिल्कुल। एक जो बात आपने कही थी कि फैन बेस अपडेट में चल, और इसी वजह से तो लास्ट ईयर से उन्होंने स्ट्रेटेजी लगा दी कि पिछला चिप अभी वाले में देंगे, और तब भी देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली बार हो सकता है कुछ और पुराना दे दे, अभी यही करके देखेंगे, और आगे जब इनको लगेगा मार्केट सच में सैचुरेट हो रहा है या फिर दिक्कत हो रही है तो कुछ अगले साल बोले कि देखो टाइप सी सबका फास्ट कर दिया। कुछ जो आपने कहा था कि फैन बेस के दम पे चलाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे पीछे जो काम कर रहे हैं ना, ताकि जब 3-4 साल के बाद सूर्यकांत जी एप्पल कार में बैठ के निकले तो एयरपोर्ट वाली फीलिंग आपको वापस से आए। हाँ सही बात है, हाँ ये ऐसा हो जाए कि एयरपोर्ट से कंट्रोल हो जाए। कुछ तो नया है नहीं, मतलब लेकिन चलो ऐसा है कि थोड़ा सा तो मेरा फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, लेकिन बोरियत तो है ही, ठीक है। लेकिन हम अभी हमारी टीम पूरा बढ़िया आईफोन 15 का क्या कहते हैं, भले स्लो रिव्यू करेगी लेकिन करेगी जरूर, और वो आपको हमारे सारे चैनल्स पे मिल ही जाएगा। बस जाते जाते एक बात और बता देता हूँ, इस बार का जो एप्पल इवेंट था ना, उसमें सबसे ज्यादा तालियां पड़ी लास्ट में जब आई क्लाउड के प्लान लॉन्च हुए। तो आप भी बस खुश रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप, आज तक डिजिटल और फाइबर टेक। थैंक यू। थैंक यू।